अभियान सीजीपीएससी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैंने पिछले क्लास में भारत के भूगोल का, है ना, 12वीं क्लास में भारत के भूगोल का बहुत अच्छे ढंग से डिराइव किया था, है ना। आशा करता हूं कि आप सभी को याद हो गया होगा। कुछ शेष बचा हुआ था जिसको मैं आज कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। कुछ बच गया था, जिसमें से कुछ क्या बचा था ये देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक बचा था चेन्नई। तो चेन्नई पूछा गया है, चेन्नई पूछा गया है। तो चेन्नई कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के पास, यहाँ पर चेन्नई है ना। यहाँ पर क्या है? चेन्नई, ये चेन्नई। ठीक है, अगला भारत के ही परिप्रेक्ष्य में केटू, यहाँ पास केटू है पीओ के क्षेत्र में। क्या है? केटू, है ना, गाडविन आस्टीन, गाडविन आस्टीन, है ना, गाडविन आस्टीन है ना, पीओ के क्षेत्र में। कैसे क्षेत्र में है? पीओ के क्षेत्र में है गाडविन आस्टीन। ठीक है, गाडविन आस्टीन पीओ के क्षेत्र में, पाक अधिकृत कश्मीर यहाँ पास है। ठीक है, ये यदि पाक अधिकृत में देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पर सिक्किम में माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट बोलता हूँ, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये क्या है? भारत का सबसे ऊंची चोटी, है ना। लेकिन पाक अधिकृत देखेंगे तो केटू आएगा गाडविन आस्टीन में। सिंपल भारत का सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, ये वाले भाग पर, है ना। और ये केटू है पीओके, इसको पीओके ले लिया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस प्रकार यदि देखा जाए तो और कुछ कुछ बाकी है। में क्या बच गया है वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बचा हुआ जो है, जैसे कि इसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश को मैं ठीक से नहीं बताया था, है ना। केंद्र शासित प्रदेश को मैं ठीक से नहीं बताया था कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश होंगे, 8, है ना। तो देख लेता हूँ, आप लोग को याद है कि नहीं, छत्तीसगढ़ का जो भारत का जो मैप है उसमें राज्यों का नाम याद है, 28 राज्यों का नाम। ठीक है, इनमें से कुछ बच गया था, जैसे माही नदी बच गया था। ठीक है, कौन सा नदी? माही नदी। तो ये एमपी से निकला हुआ है और ये ऐसा माही नदी आया है। माही नदी क्या नदी है? माही नदी, एमपी से निकला है। ठीक है, ये माही नदी है। उसी प्रकार बच गया था शीतकालीन वर्षा वाला क्षेत्र, ऐसे बता चुका हूं, लेकिन इस वाले भाग पर, ये वाले भाग पर शीतकालीन वर्षा वाला क्षेत्र है, शीतकालीन वर्षा वाला क्षेत्र यहाँ पास है ना। इस भाग में शीतकालीन वर्षा वाला क्षेत्र आता है ना। उसी प्रकार चाय उत्पादक तो हमने बता ही दिया था। एक था दमदम, दमदम यहाँ पास है, पश्चिम बंगाल के आसपास है, यहाँ पास दमदम, कोलकाता है वहीं पास, यहाँ पास है दमदम है। दमदम इस क्षेत्र को कहा जाता है। समझ में आया? एक क्वेश्चन आता है कि 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर थार का मरुस्थल है, ये राजस्थान में। राजस्थान में किसका मरुस्थल है? थार का मरुस्थल, जहां पर 25 सेंटीमीटर से भी कम, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। समझ में आ रहा है? ये वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 25 सेंटीमीटर, है ना। ये वाला नेपाल भाग है, यहाँ पर है नेपाल, यहीं पास है माउंट एवरेस्ट, यहीं पास क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो विश्व के सबसे ऊंची चोटी है। कितनी मीटर है? 8,848.6 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ और बच गया है क्या? देखते हैं। तो एक है मुंबई को बताया गया, यहाँ पास मुंबई है। इस मुंबई में, मुंबई को कहा जाता है ना, महानगर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर। क्या बोलते हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर, और मुंबई। ठीक है, मुंबई और किस लिए? मुंबई हाई किस लिए और प्रसिद्ध है? मुंबई हाई में तेल के लिए। किसके लिए है? तेल के लिए है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अगला देखा जाए
तो कुछ बच गया है क्या, वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी लगभग सब सही है, ठीक है। बाकी मैंने सब पढ़ा चुका है। यदि अभी भी कुछ भी छूट गया होगा तो आप बिल्कुल मेरे को बता सकते हैं कि सर आपने ये वाला भाग नहीं पढ़ाया है, तो बिल्कुल मैं उनको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। भारत का इतने तक ही, और भारत में मैं एक और मैप बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है, कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश, इस केंद्र शासित प्रदेश में मैं कहाँ पास बनाऊं, ठीक है मैं लास्ट में देख लेता हूँ। यहाँ पास केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में भारत का मैप दिखा देता हूँ। ये है भारत का मैप, तो इसमें हम ये देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखते हैं। कितना, 8। चलो देखते हैं 8। पहला ये देखो, पहला हम देखते हैं ठीक है, यहाँ पास ये जम्मू कश्मीर, जेके फर्स्ट केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा है लद्दाख, दूसरा क्या है, लद्दाख सेकंड केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आ रहा है ना, पहला क्या है, जेके, दूसरा क्या है, लद्दाख, तीसरा क्या होगा बताओ, आप ही लोग सोचो तीसरा क्या हो सकता है। ये वाला हम इसको मान लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। कितना समझ में आ गया, 3 याद हो गया। चौथा यहां पर हम पुडुचेरी, क्या है, पुडुचेरी। पांचवा ये दिख रहा है ना छोटा सा, दिल्ली, है ना, दिल्ली। और कहा जाता है कि दिल्ली वाले के पास दिल ही नहीं है। क्या कहा जाता है, दिल्ली वाले के पास दिल ही नहीं है। समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं, पुडुचेरी हो गया, 5 हो गया, है ना, दिल्ली हो गया। 6 यदि देखा जाए तो यहां पास चंडीगढ़, क्या है, 6वां नंबर में चंडीगढ़, 6वां नंबर में क्या है, चंडीगढ़। 7वां नंबर कहां पास आएगा, याद करो, है ना, 7वां नंबर है यहां पास, है ना, लक्षद्वीप, क्या है, यहां पास लक्षद्वीप। 7वां नंबर पे दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, क्या है, दमन दीव और यहां पास है दादर नगर हवेली। 8 हुआ कि नहीं हुआ भैया, देख लो, गिन लो। पहला मैंने जेके बोला, जम्मू कश्मीर। दूसरा है लद्दाख। तीसरा मैंने बोला अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चौथा पुडुचेरी। 5वां दिल्ली। 6वां चंडीगढ़। और 7वां है लक्षद्वीप। और 8वां है दमन दीव दादर नगर हवेली। इस प्रकार ये 8 केंद्र शासित प्रदेश, कितना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब चलता हूं विश्व के मैप पर। किस पर चलेंगे हम, विश्व के मैप पर चलेंगे। तो देखिए विश्व के मैप यदि देखा जाए तो मैं विश्व के मैप के लिए एक मैप लाया हूं। ये देखो, ये विश्व का मैप है ना। विश्व के मैप को फैलाएंगे तो इस प्रकार दिखेगा आपको, इस प्रकार दिखेगा, इस प्रकार दिखेगा विश्व के मैप, है ना, संसार का। इसमें देखो 7 महाद्वीप है। पहला क्या है, उत्तरी अमेरिका। दूसरा क्या है, दक्षिणी अमेरिका। दूसरा क्या है, दक्षिणी अमेरिका। तीसरा है यूरोप है। चौथा है साउथ अफ्रीका है ना। 5वां है एशिया है ना।
छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां क्या है अंटार्कटिका। क्या है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, इस प्रकार से ये 7 महाद्वीप होता है। पहला क्या है उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका दिख रहा है ये। ठीक है, तीसरा यूरोप, चौथा साउथ अफ्रीका, पांचवा एशिया, सातवां है ना, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। ये देखो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका, इसके बीच में देखो उत्तरी अटलांटिक महासागर है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर, 2 महासागर दिख गया। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, इधर साइड लेफ्ट साइड देखेंगे तो उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, 4 महासागर हो गया देख लो। ठीक है, और ये प्रशांत महासागर इधर आया। ठीक है, और ये 5वां है हिंद महासागर, है ना, है ना। प्रशांत महासागर को ऐसे एक ही बार में गिना जाता है। ठीक है, एक है आर्कटिक महासागर भी दिया गया है, ये देखिए, है ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं महासागर, है ना। मेन महासागर तो 5 ही बोलते हैं, है ना। तो कितना हुआ देख लो, एक है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक, और चौथा है आर्कटिक महासागर। समझ में आ रहा है। इस प्रकार ये 5 महासागर, 7 समुंदर बोलते हैं लेकिन महासागर 5 ही है भैया। और महाद्वीप कितना है 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप। और हम लोग किस महाद्वीप में, भारत देश में, भारत देश किस महाद्वीप, इस एशिया महाद्वीप में रहते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है, किसमें, एशिया, सुने हो ना, एशिया। तो इस प्रकार अच्छे से आप देख सकते हो। ठीक है, कहाँ पास क्या है, कहाँ पास क्या है, बड़ा जूम कर करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ाते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको इस प्रकार का मैप देख सकते हैं। जब आपको 12वीं क्लास में देंगे तो आपको मैप देगा इस प्रकार का, या आपको इस प्रकार का मैप दे सकते हैं। किस प्रकार का, इस प्रकार का, या आपको इस प्रकार का मैप दे सकते हैं। कोई भी प्रकार का मैप दे सकते हैं। ठीक है, वहां पर ABCD या 1 2 3 लिखा रहेगा, आपको उसका नाम पहचानना है, दिए रहेंगे क्या कहते हैं, तो नाम पहचानना और लिखना है। 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या है। ठीक है, ये पहचानना है आपको। समझ में आ रहा है, तो पहचानोगे, देखते हैं, है ना। ठीक है, चलो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इस पर हम छोटा सा बनाए हैं, यहाँ पास देखते हैं, यहाँ पास हम देखते हैं, है ना। तो देख लेते हैं भैया, इस पर ABCD दिया है, क्या क्या दिया है उसको पहचानना है, हमको पहचानना है। ठीक है, क्या क्या दिया है उसको पहचानना है। चलो पहचानते हैं। ठीक है, चलो पहला दिया है, यहाँ पर पहला क्या दिया है, देखो A दिया है, आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा सा A कहाँ पास है, B कहाँ पास है ना, C कहाँ पास है और D कहाँ पास है। ठीक है, ABCDE दिया गया है। तो ABCD दिया गया है, तो मैं ABCD तो देख लेते हैं। तो ABCD में A कहाँ पास दिया गया है देख लीजिए, B कहाँ पास दिया है वो भी देख लीजिए, और C कहाँ पास दिया गया है वो भी देख लीजिए। इसमें नाम क्या है, पूछा क्या जाएगा, ये देखते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, भारत का कोयला उत्पादक क्षेत्र। क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत का कोयला उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, अब ये विश्व के मैप है ना, इसमें सभी महाद्वीप दिए गए हैं, हमको पहचानना है कि भारत कहाँ पास है। अब ये कौन सा नंबर पे दिया गया है, A वाला भारत है कि B वाला भारत है, C वाला, D वाला। भारत का कोयला क्षेत्र दिया गया, और कोयला क्षेत्र हमको पता है कि कोयला क्षेत्र भारत में यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये देखो, ये हमारा भारत के मैप जैसे है, ये श्रीलंका टाइप का है ना। तो ये वाला क्षेत्र, ये जो A है, यही है कोयला क्षेत्र। इसका नाम लिखना है। भारत में कोयला क्षेत्र क्या है, भारत में कोयला क्षेत्र यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में मिलता है कोयला, उसी प्रकार झारखंड में मिलता है ना। कहाँ मिलता है,
झारखंड में और मिलता है उड़ीसा में। ये तीनों लगभग एक ही समान है। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर हम देंगे ए, जिसका आंसर हम देंगे ए। भारत का कोयला क्षेत्र क्या है? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उड़ीसा है। समझ में आया? पहला डिनोटेड कर दिया हमने, ये ए डिनोटेड कर दिया, ए का आ गया आंसर। ठीक है, ये भारत में है भैया, ये भारत है। दूसरा क्वेश्चन है टोक्यो। तो टोक्यो है क्या चीज? टोक्यो कहाँ पास है? तो आप देखिए टोक्यो क्या है? ये जापान की राजधानी है, पूछा गया है। टोक्यो नहीं पूछा गया है, सॉरी, मैं आंसर बता दिया। जापान की राजधानी, क्वेश्चन क्या है? जापान की राजधानी है, और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। टोक्यो और जापान किधर है? हमको पता है, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप ये है, एशिया महाद्वीप ये है आपका। अभी एशिया महाद्वीप कहाँ पर? ये बी है, ये है जापान, और यहीं पर है जापान की राजधानी टोक्यो। समझ में आ गया? और ये क्या है? कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र भारत में। समझ में आ गया? कौन सा नंबर आया? बी नंबर। मैं लाइन से लिख दिया हूं, है ना, बी सी डी ऐसा बोल के, ताकि आप लोग को तकलीफ मत हो। तीसरा क्वेश्चन बोला गया है, तीसरा क्वेश्चन बोलता है उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान। उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान। उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान, हमको तो पहले पहचानना है कि उत्तरी अमेरिका कौन सा है। तो हमको पता है ये लेफ्ट साइड ऊपर वाला जो हम सी लिखे हैं वो उत्तरी अमेरिका है, यहीं पास ये घास का मैदान है। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका में ये घास का मैदान है, और उत्तरी अमेरिका में ये जो घास के मैदान है, इस भाग को, इसको उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है। दे दिया उत्तरी अमेरिका, सी नंबर। हम सी नंबर डालेंगे, लेकिन क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं प्रेरी प्रदेश। क्या बोलते हैं? प्रेयरी, प्रेरी घास का मैदान बोलते हैं, घास का मैदान कहा जाता है प्रेरी। तो सी नंबर में उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है, जिसको क्या कहा गया? प्रेयरी। क्या कहा गया? प्रेयरी। आंसर लिखना है प्रेयरी, और कोरिलेटेड करना है। आंसर क्या लिखोगे? प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान प्रेयरी, है ना। उसके पहले हम पहले नंबर पे दे दिया भारत का कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? भारत, ये ए नंबर पे है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में मिलता है, झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है। उसी प्रकार दे दिया है जापान की राजधानी, बी नंबर टोक्यो। ये टोक्यो यहाँ पास है। थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तीसरा तो हो गया, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण अमेरिका का पर्वत श्रृंखला। दक्षिण अमेरिका का पर्वत श्रृंखला। मैं लाइन से नहीं बता रहा हूं, जिस हिसाब से आया है उसी हिसाब से बता रहा हूं। तो दक्षिणी अमेरिका, अब दक्षिणी अमेरिका तो सबसे पहले पहचानना है कौन सा? ये तो ऊपर वाला लेफ्ट साइड वाला उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। और ये जो डी नंबर दिया गया है, ये जो डी नंबर दिया गया है वो क्या है? ये पर्वत श्रृंखला है। समझ में आ रहा है? ये जो डी नंबर दिया गया है ये उत्तरी अमेरिका का पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है एंडीज पर्वत। क्या नाम है? एंडीज पर्वत। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंडीज पर्वत। क्या लिखेंगे? एंडीज पर्वत। नाम लिखना है आपको, आंसर लिखना है भैया, एंडीज पर्वत। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, देखो पांचवा क्वेश्चन एक तो बच गया है। ये ई क्या है? आपको पहचानना है ये ई क्या है। ये ई क्या है? ई में देता है क्वेश्चन एक बड़ा बंदरगाह, एक बड़ा बंदरगाह। तो ये जो ये साउथ अफ्रीका है, इस साउथ अफ्रीका में एक बंदरगाह है जिसका नाम है, अर्थात दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह, एक बड़ा सा बंदरगाह जिसका नाम है केप टाउन। क्या नाम है? केप टाउन। क्या? केप टाउन। एक बड़ा बंदरगाह, एक बड़ा बंदरगाह। और कहाँ है ये बंदरगाह? है ना, दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका बोल रहा, साउथ अफ्रीका में है, और साउथ अफ्रीका में उसका नाम है केप टाउन। क्या नाम है? केप टाउन।
ठीक, इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन हमने बना लिया। इस प्रकार हमने 5 क्वेश्चन, याद हो गया सबको? देख लो, ए नंबर में क्या पूछा था? भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र क्या है? भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। उसके बाद बी नंबर में पूछा जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। देख लो बी नंबर में किधर है? अगला देखो, सी नंबर में पूछा गया उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान। उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान प्रेरी घास का मैदान बोलते हैं। प्रेयर करना है उत्तरी अमेरिका में, प्रेयर, वहां के घास के लिए प्रेयर करना है, तो प्रेरी घास का मैदान। प्रेयर, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है, प्रेरी घास का मैदान। उसके बाद चौथा क्वेश्चन बोल दिया गया है दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला, और दक्षिण अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? एंडीज पर्वत है। क्या है? एंडीज पर्वत है। उसी प्रकार लास्ट बच गया जो दिया गया है दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा बंदरगाह जिसका नाम है केप टाउन। लिखना है आपको, क्या है? केप टाउन। अगला देखते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 लिख दिए गए हैं, है ना? यहाँ पर बताना है कि कहाँ इस पर क्या है। क्वेश्चन दिया नहीं गया है ना, और दिया होगा तो ऑप्शनल दिया होगा, है ना? ये तो यहाँ पर 1 2 3 4 दे दिया, यहाँ पास क्या क्या है आपको लिखना है ना। तो सबसे पहले ये जो 1 नंबर है, यहाँ पर भी घास का मैदान है। इस 1 नंबर में जो दिया है यहाँ पास भी घास का मैदान है। क्वेश्चन आएगा ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया, पहला ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान, घास का मैदान। तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को बोलते हैं डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स, क्योंकि नीचे में है। नीचे मतलब डाउन, तो डाउन्स, नीचे मतलब डाउन्स, और बोलते हैं ना डाउन हो जाओ नीचे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी नीचे में है लगभग, है ना। और तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। दूसरा, है ना, दूसरा देखो दक्षिण अफ्रीका में है। अब ये जो दक्षिण अफ्रीका में है, यहाँ पर यदि देखा जाए तो हम यहाँ पास सहारा मरुस्थल आता है। यहाँ पास क्या, साउथ अफ्रीका में ये क्षेत्र पूरा मरुस्थल भाग है, तो सहारा मरुस्थल, क्या मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। कहाँ है ये, है ना? ये सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है ना। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। और इस सहारा हमारे भारत देश में थार के मरुस्थल जो राजस्थान में है उससे किया जाता है ना। विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल साउथ अफ्रीका, यहाँ है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में सहारा मरुस्थल। ये समझ में आ गया। तीसरा यदि देखा जाए मानचेस्टर। तीसरा क्या है? ये इंग्लैंड के आसपास, ये मानचेस्टर, इंग्लैंड, लंदन, है ना। तो मानचेस्टर, इसको क्या बोलेंगे तीसरे नंबर पे? मानचेस्टर। क्या है? मानचेस्टर। क्या है तीसरे नंबर में? मानचेस्टर है। चौथा नंबर आपको दिख रहा होगा, और ये चौथा नंबर है। ये जो ऐसा दिख रहा है ना, जब भी ऐसा लंबा कुछ दिखा तो या तो नदी होगा या तो ऐसा डेश डेश करेगा, तो ये यहाँ पास साउथ अफ्रीका में ही यहाँ पास नील नदी है। क्या है? नील नदी। सबसे लंबी नदी की बड़ी नदी क्या नदी है आप बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। नील नदी, ये चौथा नंबर में क्या है? ये बहती हुई गंगा, ये चौथे नंबर पे ऐसे आया है। ये है नील नदी। क्या है? नील नदी। पांचवा देखिए, तो एक लैंड है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ये देखो चारों ओर से ऐसा जमीन जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, है ना। 5वां नंबर लैंड है। लैंड है मतलब द्वीप है। इसको कहा जाता है ग्रीनलैंड। क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड। समझ में आ गया। ये पांचों क्वेश्चन याद होना चाहिए। मैं पहला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान बोला गया। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि नीचे में है इसलिए उसको डाउन्स बोला गया है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में एक मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल आया। फिर उसी में नदी है, चौथा नंबर में नील नदी। तीसरे नंबर में मानचेस्टर देखा गया, है ना, इंग्लैंड, लंदन में। और 5वां नंबर में ग्रीनलैंड को बताया गया। ठीक है, इस प्रकार हमने 5 क्वेश्चन और कर लिए। ठीक है, कितना क्वेश्चन कर लिए? 5 क्वेश्चन कर लिए बाबा।
ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला में फिर ABCDE डाले हैं, ठीक है। सो देखते हैं क्या क्या पाया गया है, क्वेश्चन किस प्रकार का आया हुआ है ना। तो देख लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका में पर्वत श्रृंखला। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन बोलता है उत्तरी अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका का पर्वत श्रृंखला। अब देखो सबसे पहले इसमें उत्तरी अमेरिका देखना है भैया, तो उत्तरी अमेरिका ये ऊपर वाला क्षेत्र दिख रहा है लेफ्ट साइड वाला, ए और ई लिखा है, तो कहाँ पास पर्वत है, पर्वत हमेशा लंबा देगा, तो ये जो ए भाग है ये पर्वत है ना। जबकि उस टाइम देखे थे दक्षिणी अमेरिका में पर्वत श्रृंखला देखे थे हम लोग, एंडीज पर्वत, है ना। तो उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत श्रृंखला का नाम है, क्या पर्वत हो सकता है, नाम जरा याद करने की कोशिश कीजिए, नाम जरा याद करने की कोशिश कीजिए। उत्तर में है ना उत्तरी अमेरिका, अरे रॉक, पत्थर, रॉकी, क्या नाम है इनका, रॉकी, क्या नाम है, रॉकी, रॉकी, रॉकी पर्वत। क्या पर्वत है, मैं लिख देता हूं यहीं पास, ये रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, जबकि दक्षिणी अमेरिका का बताया था, ये बताऊंगा डबल एंडीज पर्वत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी में यदि क्वेश्चन आ रहा है दूसरा नंबर पे, मैं देख लेता हूं दूसरा नंबर में, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी, आप भी बताए हैं, वो तो साउथ अफ्रीका का बताए, अब दक्षिण अमेरिका में नदी पूछ दिया। साउथ अफ्रीका में हमने अभी नील नदी पढ़े ना यहाँ पास, तो साउथ अफ्रीका की प्रमुख नदी, क्वेश्चन क्या है, साउथ अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी। तो मेन नदी क्या है भैया दक्षिण अमेरिका के, तो मेन नदी है अमेजन नदी। कौन सा नदी, अमेजन नदी, क्या नदी, अमेजन नदी, ये है, ये बी नंबर में, किस पर आएगा, बी नंबर में, यहीं आसपास से ऐसे निकलेगा, अमेजन नदी, अमेजन, अमेजन नदी, समझ में आ गया। तीसरे नंबर में हम देख लेते हैं यहीं पास क्वेश्चन करके, तीसरे नंबर में है साउथ अफ्रीका का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। साउथ अफ्रीका का क्या, साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण, है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, देख डाले भैया, इसको कहा जाता है वेल्ड घास। क्या बोलते हैं, वाइल्ड नहीं बोलेंगे, वेल्ड बोलेंगे। क्या बोलते हैं, वेल्ड, वेल्ड। ये सी नंबर में आया, किस नंबर पे आया, सी नंबर पे, ये बी नंबर पे और ये ए नंबर पे था, ठीक है। तो हम तीन घास का मैदान पर डाले, एक है ऑस्ट्रेलिया का जो डाउन्स है, और दूसरा बोले थे अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का, है ना, और क्या पढ़े थे, उत्तरी अमेरिका का प्रेयर करना है बोले थे, और अभी तीसरा आ गया साउथ अफ्रीका का। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जिसको वेल्ड बोला गया है। क्या बोला गया है, वेल्स, वेल्स बोला गया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है इंग्लैंड की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी, क्या बोलते हैं इंग्लैंड की राजधानी को जी, लंदन। क्या है, इंग्लैंड, ये डी नंबर पे यहाँ पास है, ये इंग्लैंड है ना, ये वाला इंग्लैंड है, यहाँ की राजधानी लंदन। पांचवा क्वेश्चन है संयुक्त राज्य की अमेरिका का एक झील। पांचवा क्या क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक झील, इसको डी नंबर ना, ये ई नंबर में होगा। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका ई में है, ये एक झील है और इस झील का नाम क्या है, मिशिगन झील। क्या झील है,
मिशिगन झील, ये मिशिगन झील क्या है? मिशिगन, नाम लिखना है आपको, मिशिगन झील। समझ में आ रहा है? आपको इस प्रकार का भी मैप दे सकते हैं और आपको अब इस प्रकार का भी मैप दिया जा सकता है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार का भी मैप दिया जा सकता है, विभिन्न प्रकारों का मैप दिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें एक दो तीन चार हमने लिख दिया है और क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, पहला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर किसको? व्लादिवोस्टॉक, व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, तो ये व्लादिवोस्टॉक ये स्टेशन है ना, देखेंगे प्रथम स्टेशन, अंतिम स्टेशन ऐसा पूछा जाता है, आगे बताऊंगा। तो ये स्टेशन, ये देखो यहाँ पास है व्लादिवोस्टॉक, देख लो ये एशिया है, एशिया में यहाँ पास में फर्स्ट नंबर में दे दिया हूँ, है ना, ये है, ये पहला नंबर, ये व्लादिवोस्टॉक क्या है? व्लादिवोस्टॉक इंपॉर्टेंट है भैया, व्लादिवोस्टॉक इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पास अब भी पढ़ाए हैं, केप टाउन, एक बंदरगाह है साउथ अफ्रीका का, बड़ा बंदरगाह केप टाउन, है ना। दूसरे में क्या है? केप टाउन, साउथ अफ्रीका। तीसरा देखो ये ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या है तीसरा में यदि देखा जाए तो यहीं पास, ये पर यहीं पास घास का मैदान था, लेकिन यहाँ पास सिडनी है। क्या है? सिडनी, क्या है? सिडनी। चौथा, चौथा यहाँ पास इस वाले भाग को बोला गया है, ये वाला भाग को, ये वाले भाग को ऐसे दर्शाया गया। चौथा, चौथा साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का मैदान, घास का मैदान, है ना, दक्षिणी अमेरिका का घास का मैदान, दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान। पंपास, पंपास, उत्तरी अमेरिका में जाना है घास के मैदान, प्रेयर करना है। ऑस्ट्रेलिया में जाना है तो डाउन्स करना है। साउथ अफ्रीका में जाना है शीतोष्ण वाला, है ना, तो वेल्स करना है। और दक्षिणी अमेरिका में जाना है तो क्या करना है? पंपास, पंपास, कंपास, पंपास, कंपास। समझ में आया? पांचवा है ब्राजील, क्या है? ब्राजील सबसे बड़ा देश है, किसमें? दक्षिण अमेरिका, बड़ा सा ब्राजील। समझ में आ गया? वेरी वेरी आईएमपी है सब। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला फिर 1 2 3 4 5 दिया गया है ना, हम इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 में पुनः उसी को बताया गया, 1 2 3 4 5 में 9वां वाला। ठीक है, पुनः देख लेते हैं। ये पहला क्या बताए थे उसमें, याद करो, ये क्वेश्चन क्या था, याद करो। ये क्या है? ये तो ग्रीनलैंड है, तुमको पता है, ग्रीनलैंड। ये क्या है? मैनचेस्टर, याद है कि नहीं? तुझसे भर रहा हूं मैं। ठीक है, ये पहला क्या है बताओ तो मेरे को। घास का मैदान था यहाँ पास, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान। चौथा यहाँ पास ऐसा नदी निकला था, कौन सा नदी? साउथ अफ्रीका, नील नदी। यूरोप में है कि साउथ अफ्रीका में? पता करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। ये यूरोप के, साउथ अफ्रीका के अंतर्गत आता है कि यूरोप के अंतर्गत? बता चुका हूं पहले भी। और ये सहारा मरुस्थल है, क्या है? सहारा मरुस्थल। डबल बन गया इसलिए यहाँ पर बता दिया गया हूं मैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ABCD दिया है यहाँ पास, तो ABCD में हम देख लेंगे। ठीक है, कि क्या है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? आया कि नहीं आया ये बताइए मुझे।
नहीं आया होगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा जी, आया होगा तो अच्छी बात है, आया होगा तो अच्छी बात है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं देख लेता हूं यहां पास। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, अब भी पढ़ाया हूं, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्या नाम बताया था, नाम लिखना है, आंसर आपको ब्राजील। और ये कहाँ पास है देख लो भैया, दक्षिण अमेरिका किसको बोलते हैं, लेफ्ट वाले ऊपर को उत्तरी अमेरिका, नीचे वाले को दक्षिणी अमेरिका, ये है ए नंबर पे, ठीक है, यही है भैया ब्राजील, ब्राजील। तीसरा है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, दूसरा क्या है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ये देखो ऑस्ट्रेलिया, ये देखो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, लेफ्ट साइड, ये बी नंबर, ये इसको पर्थ है, क्या है, पर्थ बोलते हैं, बी नंबर, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, ठीक है। तीसरा देखते हैं, एक बड़ा एवं प्राकृतिक बंदरगाह, एक बड़ा, बड़ा भी है और प्राकृतिक भी है, प्राकृतिक, प्रकृति के रूप में बंदरगाह, इसका नाम क्या है, यहाँ देखो, ये देखो, ये सी नंबर में दर्शाया गया है, बंदरगाह दिख रहा है ये, और ये गुजरात बाजू में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई, क्या है, मुंबई, सी नंबर, ये मुंबई, ये पर्थ, क्या, पर्थ। अगला देखो डी नंबर में क्या बोलता है, एक मेगा सिटी, आया हुआ है बहुत बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मेगा सिटी, एक मेगा सिटी कहा दिया है, उत्तरी अमेरिका में दे दिया गया है डी नंबर में, ये देखो एक मेगा सिटी न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क मेगा सिटी, मेगा सिटी न्यूयॉर्क, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला लास्ट है ई, देखो कैसे दिख रहा है, पर्वत की समान दिख रहा है ऐसे, है ना, पर्वत श्रृंखला है ये, उत्तरी अमेरिका का पर्वत श्रृंखला। पांचवा क्या है, उत्तरी अमेरिका का पर्वत श्रृंखला, क्या, उत्तरी अमेरिका का पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, रॉकी, रॉक स्टार, रॉकी, हेलो भैया, रॉकी, समझ में आ गया। इस प्रकार ये 5 और क्वेश्चन है ना। अगला देख लेते हैं, ठीक है, इसी में कुछ क्वेश्चन है, ABCD पुनः, है ना, ABCD पुनः देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान पुनः पूछ दिया गया है, क्या पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान, चाहे इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ, ये पूरा घास का मैदान है, ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है, ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान। और घास के मैदान को हमने कहा गया है, पहला क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पास, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान, कहीं पास भी दे सकते हैं, इधर इधर पूरा घास बिछी हुई है, से ऑस्ट्रेलिया में जो घास होता है वो डाउन होता है, नीचे होता है, फॉलो होता है नीचे ऐसे, तो डाउन होता है, तो ये घास का मैदान को कहा जाता है डाउन्स, क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, उत्तरी अमेरिका प्रेयर, साउथ अफ्रीका शीतोष्ण कटिबंधी वाला, याद करो, मैं नहीं बताऊंगा। दक्षिण अमेरिका शीतोष्ण वाले वेल्डर्स, दक्षिणी अमेरिका को क्या बोलेंगे, भी पढ़ाया हूं मैं, पंपास, क्या, कंपास, पंपास, पहला देख दिया। ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान क्या है, ये डाउन्स है, समझ में आया। दूसरा को ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का अंतिम रेलवे स्टेशन देखो, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन, प्रथम स्टेशन पढ़ा चुका हूं,
अंतिम और प्रथम मैं दोनों लिख देता हूँ, प्रथम और अंतिम, है ना। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है, यहाँ पास है ये है प्रथम, जिसको बोला गया है व्लाडोवस्की, और प्रथम है यहाँ पास पर्थ, क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग है, पर्थ नहीं, क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग, ए बी नंबर में। क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, ये प्रथम है, अंतिम है भैया, और ये क्या था, प्रथम था, ठीक है। ये बी नंबर जो दिख रहा है ये ऐसे आता है, ऐसे, समझ गया, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये, है ना। प्रथम व्लादिवोस्टोक, और अंतिम सेंट पीटर्सबर्ग, समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं, सी नंबर में, यूरेशिया के घास का मैदान, यूरेशिया, एक साथ दे लिया, यूरेशिया घास का मैदान, यूरोप और एशिया के घास के मैदान को स्टेवी या स्टेपी कहते हैं, स्टेवी या स्टेपी कहा जाता है। ये सी नंबर, देख यूरोप में भी है ना, ये एशिया में भी है और यूरोप में बीचों बीच है ये यहाँ पर, इसलिए इसको स्टेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेपी कहा जाता है। अफ्रीका के निकट एक द्वीप है, अफ्रीका के एक निकट एक द्वीप है, चौथा, अफ्रीका के निकट द्वीप, द्वीप देखो, अफ्रीका के निकट द्वीप दिख रहा है आपको, क्या द्वीप है, ये देखो अफ्रीका, ये अफ्रीका है साथ, इसके नीचे द्वीप है, इस द्वीप का नाम है मेडागास्कर, क्या है, मेडागास्कर, एक दिन मेडागास्कर, ये अफ्रीका के निकट है। और पांचवा है कनाडा का एक शहर, डी नंबर, कनाडा का एक शहर, तो कनाडा ई बच गया होगा लास्ट में, अमेरिका में है, कनाडा के एक शहर ये, इसका नाम है वैंकूवर, क्या नाम है, वैंकूवर। समझ में आ गया। 5 क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान को क्या बोला, डाउन्स, क्या बोला, डाउन्स। उत्तरी अमेरिका का प्रेरी, साउथ अफ्रीका के शीतोष्ण का वेल्ड्स, दक्षिण अमेरिका का कंपास, और अभी एक और आ गया, क्या, यूरेशिया, यूरोप और एशिया का घास के मैदान को स्टेपी बोला जाता है या स्टेवी दे बोला जाता है। अगला, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का प्रथम स्टेशन व्लादिवोस्टोक और अंतिम स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग, है ना। अफ्रीका के निकट एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर, जिसका नाम क्या है, मेडागास्कर है, ठीक है, समझ में आया। और कनाडा का एक शहर जिसका नाम है वैंकूवर, क्या नाम है, वैंकूवर, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला, फिर 5 क्वेश्चन देखते हैं अंतिम, उसके बाद देखेंगे, है ना। जो भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जो बन गया उसको देख लेते हैं, ठीक है। हम पहले ये वाले को देख लेते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आया हुआ है ना। ये चलो ये देखते हैं, ABCD बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पास ABCD में हम अच्छे से दिख रहा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे,
पहला में ए, हम ए बी सी डी चेंज कर दिए गए हैं, क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं, ऐसा कुछ है क्या? क्वेश्चन और है ऐसा लग रहा है, ये डी है, डी है, कुछ अलग क्वेश्चन है ये, है ना? हम इसको ना करके इसको देखते हैं, ये है क्या, देख रहे हैं ना? तो क्वेश्चन इसका बना हुआ है, क्या क्वेश्चन है हमको दिख नहीं रहा है, देखते हैं हम किस क्वेश्चन पे। ए बी, हाँ ये दिख गया अपने, ये क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन ई है, बी है, ए है, सी है, डी है। तो सबसे पहले हम ए कहाँ पास है देख लो, ये लिखा है, देखो, है ना, ये है ना, ये ए, ठीक से ना, ए क्वेश्चन पूछा गया है, एक मरुस्थल पूछा गया है, एक मरुस्थल, ये वाला ए, पहला क्वेश्चन है एक मरुस्थल, एक मरुस्थल का नाम ए नंबर पे दिया है, ये ए नंबर पे है ना, और ये भारत को दर्शा रहा है, भारत के गुजरात के ऊपर राजस्थान है, वहां पर थार का मरुस्थल है, इसका मरुस्थल है थार का मरुस्थल, कहाँ है, भारत में, वो लिखना है भैया, ये थार का मरुस्थल बोल के, समझ में आ गया। दूसरा है बी नंबर, बी नंबर देखो, ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये मैक्सिको की खाड़ी है, क्वेश्चन पूछा गया उत्तरी अमेरिका की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका की खाड़ी पूछा गया है, तो क्या है इसका नाम, मैक्सिको। ये देखो उत्तरी अमेरिका के, ये बीच दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका जोड़ता है, यही है मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, यही क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है जी, समझ में आ रहा है। अगला है तीसरा सी नंबर, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, फिर प्रथम स्टेशन पूछ दिया है, देखो प्रथम स्टेशन सी नंबर में दे दिया है ना, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का प्रथम स्टेशन, प्रथम अभी बताया हूं, क्या नाम बताया, व्लादिवोस्टॉक, व्लादिवोस्टॉक या ओस्टा, जबकि अंतिम सेंट पीटर्सबर्ग, यही पास हमेशा लिखा करो, सेंट पीटर्सबर्ग, समझ में आ रहा है। चौथा क्वेश्चन है एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, हमको पता है अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, ये देखो डी नंबर पे हमको दिख रहा है, ये केप टाउन है, क्या है, केप टाउन, केप टाउन, अपन लिख लेना भैया व्लादिवोस्टॉक, और यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग, प्रथम सेंट पीटर्सबर्ग। अगला है उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान, है देखो यहाँ पास है ई नंबर में, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोला गया, प्रार्थना करना है भैया, प्रेयर करना है, प्रेयरी, समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम क्या ही कह सकते हैं, यदि आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पुनः रिवाइज कीजिएगा आप लोग, है ना, पुनः रिवाइज कीजिएगा, किस नंबर में, हो गया है, देखते हैं हम, और बच गया होगा तो, है ना, हमारे पास याद हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, आ रहा होगा तो भी ठीक, नहीं आ रहा होगा तो भी ठीक जी, क्या ही बोल सकते हैं हम, कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आज इतना ही देखते हैं, बाकी कल देखते हैं, है ना, क्या होता है और क्या नहीं,
अच्छे से याद होना चाहिए आप लोग को ये सब, है ना। बहुत अच्छे से बताया हूँ मैं, है ना। और हमारे द्वारा जो बताया गया कंटेंट भी आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा कमेंट करके, सर यहाँ पास ये प्रॉब्लम हो रहा है या ये समझ में नहीं आ रहा, तो हम पुनः उसको क्या करेंगे, बताएंगे और डिफरेंट तरीके से बताएंगे। समझ में आ रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।